जय हिंद जय भारत। आओ बच्चों, आपको उप सह संयोजक यौगिक के बारे में कुछ आज एक्स्ट्रा चीज़ और बताने जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी नाम बताने के लिए इसके एक एक चीज़ों की जानकारी आवश्यकता है। इसलिए आज कल हमने आपको बताया था केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है, आयनिक परिसर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, धनावेशित लिगेंड क्या होता है, उदासीन लिगेंड क्या होता है। जो बच्चे नहीं देख पाए वो पहला वीडियो देख लेंगे उपसह संयोजक यौगिक के बारे में। और आज हम पहले लिगेंड बताएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो लिगेंड देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली आपको 3 प्रकार के लिगेंड को पढ़ना है। एक दंतुक लिगेंड क्या है, द्विदंतुक लिगेंड क्या है, त्रिदंतुक लिगेंड क्या है। आज हम 3 लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका है जैसे एक दंतुक लिगेंड। पहला आपका है एक दंतुक लिगेंड। आज एक दंतुक लिगेंड के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और आराम से इसको देखिए। एक लिगेंड दंतुक होता क्या है। देखिए, एक लिगेंड जो दंतुक होता है ना, वो ऐसे लिगेंड होते हैं जिस पर केवल एक ही दाता परमाणु होता है। जिस पर ऐसा लिगेंड, आप कह सकते हैं कि ऐसा लिगेंड जिस पर केवल एक दाता परमाणु होता है, एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आपके एग्जाम्पल के रूप में ध्यान से देखिएगा, Cl ये हो गया, Br एक दंतुक लिगेंड, F- एक दंतुक लिगेंड, H2O एक दंतुक लिगेंड एंड NH3 यह भी एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है। अब यह एक दंतुक लिगेंड कैसे चला, देखिए क्या। अब ये तो एक ही परमाणु है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया। ऋण आयन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेना। यह इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऋण आवेश आया कैसे, ठीक है। यहाँ पर ऋण आवेश आया कैसे। अब जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, HCl है, HCl ये कैसे बना है, ये बना H और Cl से। अब मान लीजिए ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए क्लोरीन के परमाणु क्रमांक, बाहरी कोश के, और हाइड्रोजन के ये हो गया। ये आपका हाइड्रोजन का है, और ये आपको जो रेड वाले हैं ये आपके क्लोरीन के हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो क्लोरीन है ये चूँकि अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर है, एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, इसको क्लोरीन खींच लेता है अपनी तरफ, इसको क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। अर्थात इनके बीच बॉन्ड था। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बाद, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड था, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही ना, इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड का मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की निगेटिविटी ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो क्लोरीन पर ऋण आवेश आ जाएगा, क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन पर धन आवेश आ जाएगा। क्लोरीन पर ऋण आवेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, धन आवेश।
ये ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्लोरीन ऋण आयन है इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब आराम से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, और चूंकि यहाँ एक ही परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, चूंकि ये क्लोरीन जो है आपका एक ही परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कोवैलेंट उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। इसी प्रकार ब्रोमीन ऋण आयन यह भी आपका क्या है, एक दंतुक लिगेंड। फ्लोरीन ऋण आयन यह भी है। या H2O की देख लो भाई, H2O को देखिए, H2O में क्या है ना, H2O असल में बना हुआ ऐसे HOH, इस पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन है तो एक ही परमाणु ना। तो एक ही परमाणु ऑक्सीजन है जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, और आराम से ये उपसहसंयोजक बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन युग्मों की सहायता बना सकता है। लेकिन है तो एक ही परमाणु, अर्थात एक दाता परमाणु ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। इसलिए H2O भी आपका एक दंतुक लिगेंड है। इसी प्रकार NH3 को देख लीजिए, NH3 जो आपका है ना, NH3 ये क्या होता है, ये ऐसे होता है 1 2 3। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म शेष बचा हुआ है, ये आराम से किसी को दे करके उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन ही तो है जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, और एक ही परमाणु है, इसलिए यह NH3 भी आपका एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए एक दंतुक लिगेंड की एग्जाम्पल क्या, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, H2 है और एमीन। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आगे, आइए अब देखते हैं द्विदंतुक लिगेंड क्या है। ऐसे लिगेंड होते हैं जिस पर 2 दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं। और जब 2 दाता परमाणु हैं तो 2 उपसहसंयोजक बॉन्ड भी बना लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एथिलीन डाइएमीन, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए क्या बनेगा आपको, CH2NH2, यहाँ पर CH2NH2, ये आपका एथिलीन डाइएमीन है। अब देखिए नाइट्रोजन तो यहाँ बॉन्ड 2 से बना सकता है, एक इधर बना लिया, लेकिन इसके पास अभी 2 एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ पर भी 1 2 3 हाइड्रोजन के 2 और इधर से कार्बन से 1, तो यहाँ भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। तो यही नाइट्रोजन परमाणु यहाँ से एक उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा, यह नाइट्रोजन भी एक उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर देखिए 2 ऐसे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ 2 दाता परमाणु हैं, इसलिए यह द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आपका एग्जाम्पल इसमें आता है ऑक्जेलेटो। क्या है, ऑक्जेलेटो, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आता है ऑक्जेलेटो, ऑक्सेलेटो भी कहते चाहे ऑक्जेलेटो कहो। अब ये क्या होता है, ये बनता है भैया आपका ऑक्सेलेटो ऑक्जेलिक अम्ल से। ध्यान दीजिए, यह आपका एग्जाम्पल जो है द्विदंतुक लिगेंड का है। यह किस से बनता है, ठीक है, इसको हम लिखे दे रहे हैं, यह ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है। किससे बनता है, ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक, जो भी कहो, ऑक्सेलिक अम्ल से एक हाइड्रोजन
एक हाइड्रोजन निकलने पर, पेन ही खत्म हो गया भैया, कोई बात नहीं। ऑक्जेलिक अम्ल से एक हाइड्रोजन निकलने पर ऑक्जेलेटो बनता है। ऑक्जेलेटो बनता है। तो अब देखते हैं ऑक्जेलेटो द्विदंतुक लिगेंड है कैसे है। तो देखिए जो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है वो इस प्रकार का होता है, COOH COOH। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH COOH। ये ऑक्जेलिक अम्ल है। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ C करिए, यहाँ C करिए। ठीक है, इधर OH कर दीजिए, इधर OH कर दीजिए। अब बचा क्या आपके पास, एक ऑक्सीजन इसमें, एक ऑक्सीजन इसमें, तो यहाँ ऑक्सीजन करिए, यहाँ भी ऑक्सीजन करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो बॉन्ड इसके पूरे हो गए, 4 करने के लिए 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। ये है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपका है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अब ऑक्जेलिक अम्ल आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब होगा क्या कि जब हाइड्रोजन निकलेगा, जब हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन निकलने, एक नहीं दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, से हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो चूंकि यहाँ इसका यहाँ पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये बॉन्ड जब हाइड्रोजन टूटेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें आ जाएंगे दोनों। ठीक है, अर्थात ये बाहर होगा, ये बाहर होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें आ जाएगा। जब ये बाहर होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें आ जाएंगे। अर्थात जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। ध्यान से देखिएगा, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, 2 तो पहले से था, 2 और आगे। इसी प्रकार यहाँ भी O, यहाँ O कर देंगे, 2 पहले से थे, 2 और आगे। अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें आया है तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, इस पर ऋणावेश आ जाएगा, दोनों पर ऋणावेश आ गए। तो ये आपका बन गया ऑक्जेलेटो। ये क्या हो गया आपका ऑक्जेलेटो, क्या हो गया ऑक्जेलेटो। अब ऑक्जेलेटो में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, जो डोनेट करके जो किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अर्थात उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर 2 दाता परमाणु उपस्थित है, इसलिए यह द्विदंतुक लिगेंड है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका ग्लाइसिनेटो है। तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ग्लाइसिनेटो। अब ग्लाइसिनेटो क्या है, ये जो ग्लाइसिनेटो होता है भैया, ये बनता है आपका, ध्यान से लिखिए, यह ग्लाइसिन से बनता है। ग्लाइसिन किससे बनता है, ग्लाइसिन से बनता है। ध्यान से देखिएगा, आप परेशान मत होइए, सब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। परीक्षा के पहले हम आपको सब समाप्त कर देंगे, परेशान मत होइए। यह ग्लाइसिन से बनता है, किससे बनता है, ग्लाइसिन से। तो ग्लाइसिन क्या होता है, पहले हम ग्लाइसिन देख लेते हैं। ग्लाइसिन है क्या, ग्लाइसिन है क्या, हमारा टारगेट ग्लाइसिनेटो है, पर ग्लाइसिनेटो किससे बना, ग्लाइसिन से। तो पहले हम ग्लाइसिन को ही देख लेते हैं ना, ग्लाइसिन है क्या। तो ग्लाइसिन क्या होता है कि जब एक कार्बन पर एमीन समूह जुड़ा हुआ हो और दूसरे कार्बन पर अम्ल समूह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन पर एमीन समूह, ठीक है, और दूसरे कार्बन पर
दूसरे कार्बन पर COOH समूह जुड़ा हो तो वहाँ पर ग्लाइसिन होता है। ठीक है, तो जरा ग्लाइसिन का फिगर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक CH2 है, इस पर हमने जोड़ दिया NH2 एमीन समूह। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दिखा दीजिए। दूसरा कार्बन है आपका यहाँ पर, ये इस पर जुड़ा है COOH। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, ये होगा। क्या होगा स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, CH2 NH2 ये हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ C कर दो और इधर आपका O और यहाँ H, इधर आप डबल बॉन्ड करके O कर दीजिए। ठीक है, वही चीज़ है, हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन हटेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तो पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये गायब होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें आएगा तो यह ऋण आवेश हो जाएगा, अर्थात यह आपका बनेगा CH2NH2 ये, और यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, ये दो तो पहले से था, एक और आ गया इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ पर माइनस लग गया। तो ये जो आपका है, ये आपका है ग्लाइसिनेटो। क्या ये ग्लाइसिनेटो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दिखा दो भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा लिगेंड है जिस पर दो ऐसे दाता परमाणु हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हैं, इसलिए यह भी आपका क्या हो जाएगा, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्या हो जाएगा, ये आपको ग्लाइसिनेटो है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखिए त्रिदंतुक लिगेंड। देखिए त्रिदंतुक लिगेंड क्या है, देखिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था एथिलीन डाइअमीन का, है ना, एथिलीन डाइअमीन का। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या है। एथिलीन डाइअमीन का हमने फार्मूला क्या बताया था, CH2NH2 लोन पेयर। यहाँ पर देखिए CH2N लोन पेयर और यहाँ H2, ये एथिलीन डाइअमीन है। क्या ये एथिलीन डाइअमीन है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे बताओ भाई, यहाँ NH2 करो, फिर CH2 करो, फिर CH2 करो, फिर यहाँ पर NH2 करो, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इस पर क्या कर देंगे, एक एथिलीन एमीन और जोड़ देते हैं, एक एथिलीन एमीन और जोड़ देते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, NH2 CH2 यहाँ का हाल ये है। देखिए यहाँ पर हाल ये है, अब ये है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेंगे और एक हाइड्रोजन की जगह हम एथिलीन एमीन और जोड़ देंगे, तो यहाँ बॉन्ड खाली हो जाएगा ना। जैसे ही हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा तो ये आपका ट्रांसफ़र होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शेष बचेगा, यहाँ पर शेष बॉन्ड बचेगा, अर्थात ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, परेशान मत होइए आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से आपका कोर्स समाप्त होगा। यहाँ पर एक बॉन्ड शेष है। अब इसी बॉन्ड पर हम क्या करेंगे, एक एथिलीन एमीन जोड़ देंगे। तो जब हम यहाँ से एथिलीन एमीन जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो रहा है भैया, आप बिल्कुल आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जोड़िए यहाँ पर CH2NH2 हो गया ये।
तो ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ से, यहाँ पर कितने दाता परमाणु, 1 2 3, 3 है ना, यहाँ पर 3 दाता परमाणु हैं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर। तो यहाँ 3 ऐसे परमाणु हैं जो लोन पेयर रखे हुए हैं और आसानी से ये अपने अपने लोन पेयर को दे करके उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दाता परमाणु हो गए, इसलिए यह आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये क्या है आपका त्रिदंतुक लिगेंड है। अब इसका नाम क्या है भाई, देख लीजिए, यहाँ पर कैठो एथिलीन है, यहाँ पर एक एथिलीन ये है, एक एथिलीन ये है, 2 एथिलीन है, तो हम लिखेंगे इसका नाम डाई एथिलीन, ठीक है। अब देखिए डाई एथिलीन हो गया। अब देखिए एमीन कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 ठो एमीन है, तो हम कह देंगे ट्राई एमीन, ठीक है। तो इसका नाम है डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो ये रहा आपका वीडियो आज। लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड क्या है, द्विदंतुक लिगेंड क्या है, त्रिदंतुक लिगेंड क्या है, ये आज आपको बताया गया। अब जस्ट इसके बाद हम आपको सिखाएंगे IUPAC नाम। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय भारत, जय विज्ञान। थैंक यू।